अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि इजरायली जनरल गोला बारूद की कमी होने की वजह से हमास के साथ सीज फायर चाहते हैं। सीज फायर चाह रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू सीज फायर के लिए राजी नहीं हो रहा है। उसके कट्टरपंथी नेता लगातार जंग को जारी रखने की बातें कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि गोला बारूद की कमी है और जनरल भी यही चाहते हैं इसराइल के कि जल्द से जल्द हमास के साथ सीज फायर हो। सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि लेबनान में बड़ा युद्ध छिड़ने की स्थिति में इजराइल का सैन्य नेतृत्व हमास के साथ संघर्ष विराम चाहता है। इसने यह भी निष्कर्ष निकाला है कि बंधकों को मुक्त कराने के लिए संघर्ष विराम सबसे तेज तरीका है। इसके अलावा हम किसी भी तरह से अपने बंधकों को नहीं छुड़ा पाएंगे। नहीं, जल्द से जल्द उनको छुड़ाने के लिए सीज फायर पर राजी होना पड़ेगा। इजराइल के टॉप जनरल गाजा में संघर्ष विराम शुरू करना चाहते हैं, भले ही इसका मतलब यह हो कि हमास अभी भी सत्ता में बना रहे। इससे सेना और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच दरार पैदा हो रही है, जो हमास को अस्तित्व में रहने देगा। कई दशकों के बाद इजराइल की सेना ने इतना लंबा युद्ध लड़ा है। इजराइल के जनरलों का कहना है कि हिजबुल्लाह के साथ जमीनी स्तर पर युद्ध लड़ने के लिए हमारे सैनिकों को स्वस्थ होने के लिए काफी वक्त चाहिए है। हिजबुल्लाह काफी निचले स्तर पर हमसे लड़ाई लड़ रहा है। हमें स्वस्थ होने के लिए हमारे सैनिकों को आराम चाहिए, उसके बाद ही हम लड़ाई लड़ सकते हैं। फिलहाल सौबात की एक बात यह है कि इजरायली सेना काफी थक चुकी है गाजा में युद्ध करते करते। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो डिफेंस मिनिस्टर है योब गैलेंट, उसने कहा कि तुरंत हमें 10,000 नए सैनिकों की जरूरत है हिजबुल्लाह के साथ लेबनान के बॉर्डर पर लड़ाई लड़ने के लिए। एक चीज आपको यहां पर यह भी याद रखनी चाहिए कि सैनिकों की कमी इजराइल के पास क्यों हो रही है, जबकि इजराइल दावा करता है कि हमारे तो सैनिक ज्यादा मारे ही नहीं गए हैं। मारे भी गए हैं और बुरी तरह से अपाहिज भी हुए हैं। इसीलिए तो इजरायली सैनिकों की कमी दिख रही है। कमी है। सेना के अधिकारी सैनिकों को आराम देने की बात कर रहे हैं, नए सैनिकों को बुलाने की बात कर रहे हैं। ये सारी चीजें हमारे सामने हैं जो साफ तौर पर चिल्ला चिल्ला कर कहती हैं कि इजराइल का इन संगठनों ने क्या हाल किया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनी ने एक बार फिर से कहा कि हम इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह के साथ खड़े हैं। हमारे लिए कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। हम हिजबुल्लाह के साथ खड़े ना हो तो फिर क्या करें? कोई ऑप्शन ही नहीं है। दोस्तों, कल की वीडियो में ही मैंने आपको रूस के बारे में बताया था कि रूस बहुत सारी एंटीशिप क्रूज मिसाइल यमन को देने वाला है और भी बड़े बड़े हथियार यमन तक पहुंचने वाले हैं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक बार फिर से नाराजगी जताई है। आपको 3-4 दिन पहले एक रिपोर्ट में और जानकारी दे चुका हूं कि 2023 के लास्ट में भी यमन को रूस बहुत सारी मिसाइलें भेजने वाला था, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने पर्सनली व्लादिमीर पुतिन से मना कर दिया, जिसके बाद मिसाइलें नहीं भेजी गईं। एक बार फिर से यह खबर आ रही है कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान व्लादिमीर पुतिन को मनाने में लगे हुए हैं कि आप मिसाइलें यमन को ना भेजें। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान क्यों मना करते हैं रूस को कि आप यमन को मिसाइलें ना दें? समझ नहीं आता है। क्या इजराइल को बचाना चाहते हैं या फिर इनको डर है कि इन मिसाइलों का इस्तेमाल यमन हमारे ऊपर भी कर सकता है? हुतीज ने एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि हर मुस्लिम और गैर मुस्लिम देश संभावित तरीकों से हमारा समर्थन करेगा। इजराइल को अमेरिका भी अलग थलग करने जा रहा है और बहुत जल्द इजराइल अलग हो जाएगा। ये क्यों कहा है समझ नहीं आ रहा है। वैसे ये सारी जो है स्पोक्स पर्सन हुतीज के, इन्होंने सिर्फ एक पोस्ट किया है ट्विटर एक्स पर 3 डेज, 3 दिन, बस इतना ही पोस्ट किया है। ये क्यों किया है, क्या है 3 दिन और 3 दिन बाद क्या होगा, ये तो आने वाले 3 दिनों में पता चलेगा। लेकिन बड़ी बात लिखी है 3 डेज। हिजबुल्लाह इजराइल के ऊपर हमले कर रहा है तो इधर से इजराइल भी कुछ हवाई हमले लेबनान के ऊपर कर रहा है। खबर आ रही है कि कथित तौर पर हिजबुल्लाह के एक सीनियर फील्ड कमांडर की इजरायली हमले में मौत हो गई है। लेबनान के टायर में इजरायली वायुसेना ने यह हमला किया था, जिसमें कथित तौर पर वरिष्ठ कमांडर अबू अली नासिर की मौत हो गई है। अबू अली नासिर कथित तौर पर हिजबुल्लाह की अजीज इकाई के प्रमुख थे, जो दक्षिण लेबनान के 3 क्षेत्रों में से एक के लिए जिम्मेदार था। दोस्तों, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कुछ ऐसे आदेश दिए हैं गाजा को लेकर कि जो बिजली के खंभे, बिजली की सप्लाई गाजा के लिए ठप कर रखी थी, उसको एक बार फिर से शुरू किया जाए। न जाने क्या इसके दिमाग में आई जो इसने गाजा के लिए ऐसे आदेश दिए, कहां से किसका प्रेशर पड़ा। फिलहाल ये गाजा में लाइट की जो सप्लाई है वो शुरू करना चाहता है नेतन्याहू। इस चीज का
जो इसका एक मंत्री है स्ट्रोमिच, इसको बहुत ज्यादा बुरा लगा है। इसने कहा है कि ये जो पागलपन नेतन्याहू कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। सोचना चाहिए उनको एक बार बिजली देने से पहले। अगर गाजा के अंदर लाइट पहुंच जाती है तो एक बार फिर से जो हॉस्पिटल है उनको पुनर्निर्माण करने में आसानी होगी, एक बार फिर से हॉस्पिटल शुरू हो जाएंगे। बेंजामिन नेतन्याहू को यहां पर सोचना चाहिए और इस पागल भरे फैसले को तुरंत टालना चाहिए। दोस्तों देख रहे हो इन लोगों की सोच। हॉस्पिटल शुरू हो जाएंगे तो गाजा के घायल लोगों का इलाज होने लगेगा, जो इनको गवारा नहीं है। इनको तो यही लगता है कि जल्द से जल्द गाजा के लोग पूरी तरह से खत्म हो जाए। दोस्तों कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि रूस बहुत जल्द अब यमन को एंटीशिप क्रूज मिसाइल भेजने वाला है और भी बड़े बड़े हथियार भेजने वाला है। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि यूक्रेन की मदद के लिए उधर नाटो जैसे देश रूस के खिलाफ हथियार भेज रहे हैं, तो इधर रूस यमन को भी हथियार भेजने का प्लान बना रहा है। और इसके जो संकेत हैं जो यमन के स्पोक्स पर्सन या सारी हैं उन्होंने दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द रूस के हथियारों से हम जो हमला करेंगे उसके परिणाम दुनिया देखेगी। यमन के हूतीज में लाल सागर में जिस तरह से नाकेबंदी की है उसके चलते हुए इजराइल का जो एलियट बंदरगाह है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। एलियट बंदरगाह के सीईओ गिदोन गोलवर ने कहा कि लाल सागर में गठबंधन देशों की हार के कारण बंदरगाह पूरी तरह से बंद है और 8 महीने से बंदरगाह में कोई भी गतिविधि नहीं हुई है, कोई भी जहाज नहीं आया है। हमें 8 महीने में कोई आय नहीं हुई है, यानी इनकम नहीं हुई है। और अब समय आ गया है कि राज्य अपनी जेब में हाथ डाले और समझे कि बंद बंदरगाह की मदद की जानी चाहिए। यमन के हूतीज ने हालात कितने बदतर कर दिए हैं उस एरिया में, आप अंदाजा लगा सकते हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि सर्बिया के अंदर एक कंपनी है जिसका ताल्लुक यूएई से है। वो कंपनी इजराइल को बहुत सारे हथियार पहुंचा रही है। भाई साहब सबकी मिली भगत है। इजराइल कब का हार मान चुका होता अगर ये गाजा के अपने जो लोग हैं, जो देश हैं, वो इजराइल का साथ ना दे रहे होते। चलते चलते इजराइल का एक और ढोंग आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। इजराइल का ये कट्टरपंथी नेता बेन गवीर है, ये हमेशा मारने और काटने की बातें करता रहता है। फिलिस्तीनियों को उड़ा दो, फिलिस्तीनियों को ऐसा कर दो, वैसा कर दो। इसकी जो है चर्चा पूरी दुनिया में होती भी है कि देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री है और बयान कैसे देता है मारने के। इजराइल की इसमें बदनामी भी होती है, लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है इजराइल को। फिलहाल इजराइल ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की नजर में अच्छा बनने के लिए इस कट्टरपंथी नेता के खिलाफ जांच करने का ऐलान किया है। इजराइल की न्यायपालिका इस कट्टरपंथी नेता बेन गवीर के खिलाफ जांच करेगी। जिस तरह की ये उकसावे वाले और भड़काऊ बयान दे रहा है फिलिस्तीनियों के खिलाफ, उसकी जांच इजरायली न्यायपालिका करेगी। ये सिर्फ दिखावा है इंटरनेशनल कोर्ट की नजर में ये दिखाने के लिए कि देखिए हम अपने ऐसे नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं जो फिलिस्तीनियों को मारने की बातें करते हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ जल्द हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। दोस्तों हमारे वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।